ये आपको बताएं, कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल के मामले पर भारत और कनाडा में कशीदगी उरूज पर पहुंच गई है। दोनों मुल्क आमने सामने आ गए। भारत ने कनाडा से 40 सिफारतकारों को वापस बुलाने का कह दिया है। आज एक फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि जी 10 अक्टूबर का हम आपको वक्त देते हैं और आप अपने जो 41 डिप्लोमेट हैं उनको यहाँ से निकालें। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। Well, the Indian government keeps repeating several things, that Canada is a safe haven for what India deems terrorist activity and that all of this is politically motivated. कि इंडिया ने कनाडा को ये धमकी दी है, ये थ्रेट किया है या ये कहा है कि अपने 41 डिप्लोमेट्स को रिपैट्रिएट करो। यानी इंडिया ने फैसला किया है कि कनाडा के 40 से ज़्यादा डिप्लोमेट्स को किक आउट कर दिया जाए इंडिया से। अब अभी जो टाइम है ना वो जस्टिन ट्रूडो के पास वो पीछे हटने का नहीं है। अभी जस्टिन ट्रूडो के पास टाइम ये है दैट अगर वो असर्ट नहीं करते तो ही विल बी वेरी वीक प्राइम मिनिस्टर। अगर वो भी खामोश रहते हैं, और जिस तरह आप देखें इट इज़ अ पॉइंट टू लर्न फ्रॉम इंडिया कि टॉप लीडरशिप खामोश है, निचले लेवल पे चीज़ें कर दी हैं। लेकिन इंडिया और कनाडा में डेफिनेटली फ़र्क है। इंडिया इज अ सक्सेसफुल कंट्री। भारत एक कामयाब मुल्क है। बेशक इंडिया हैज अराइव्ड। इंडिया वहां भारत पहुंच चुका है जहां पे दुनिया भर के बड़े बड़े ममालिक जो यूरोप के हैं या और जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां आना चाहते हैं कि ये इंडिया की विन विन पोजीशन है। इंडिया की एक ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें एक बड़ी जंग हमने देखी इंडिया और कनाडा के बीच, जो कि अल्फाज की जंग थी, डिप्लोमेटिक आप कह सकते हैं इसको। अब इस इंडिया के इस स्टेप से, इस स्टेटमेंट से ये नजर आ रहा है कि ये इंडिया ये जंग जीत गया। उसकी वजह ये है जो मैं समझता हूँ कि कनाडा का साथ वेस्टर्न ममालिक ने नहीं दी। कि 10 अक्टूबर का हम आपको वक्त देते हैं और आप अपने जो 41 डिप्लोमेट हैं उनको यहाँ से निकालें। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। उसकी वजह ये है जो मैं समझता हूँ कि कनाडा का साथ वेस्टर्न ममालिक ने नहीं दिया। ये जितनी भी हम लफ्ज़ बोलते हैं ना, ये जो ग्रेट पावर्स, ठीक है जी, ये जो 4-5 हम नाम लेते हैं जी, ठीक है जी, इनमें से अमेरिका ने भी साथ नहीं दिया, जर्मनी ने भी नहीं दिया, चाइना ने तो वैसे नहीं देना था, जापान खामोश रहा, रशिया का तुक नहीं बनता था, ये सारे, और उसके बाद ब्रिटानिया, ऑस्ट्रेलिया, सारे के सारे खामोश रहे। इसका मतलब ये है कि ये एक बहुत 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 बड़ी जो है ना वो डेवलपमेंट है। 62 डिप्लोमेट्स हैं इंडिया के अंदर, कनाडा के, और अगर ये जिसे वो कहते हैं ना कि इसको वो कह रहे हैं कम करें, ठीक है जी, तो इसका मतलब ये है कि इंडिया चाहता है कि ताल्लुकात जो हैं वो मज़ीद ख़राब हों। इसकी बहुत सारी कॉनोटेशंस हैं जी। मैं इसको इस एंगल से भी देखता हूँ। पहला एंगल तो ये है कि इंडिया को इस चीज़ का पता है कि अगर हमने इस मसले को लाइट लिया तो हम जो हर रोज़ हमारा इमेज दुनिया में बिल्ड हो रहा है वो कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। अगर इंडिया को दुनिया समझ रही है कि इंडिया एक इमर्जिंग पावर है तो यहाँ पे आपको कनाडा को एक टफ पोजीशन लेनी पड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि उन्होंने पिछले कुछ अर्से में एक चीज़ तो ये की है कि नरेंद्र मोदी इस पर बात नहीं करते, दूसरी बात। तीसरी बात यह है कि डॉक्टर जयशंकर ने बड़ी लो टोन में एक बात की है जिसमें उन्होंने ये कहा जी कि ये जिसे वो कहते हैं ना कि एक एनवायरनमेंट है, ठीक है जी, कनाडा के अंदर, और वो जो क्लाइमेट ऑफ वायलेंस है, दिस इज़ व्हाट इज सेड, एंड देयर इज एन एटमॉस्फेयर ऑफ इंटिमिडेशन, ठीक है। बेसिकली इंडिया ये कहता है कि अगर ऐसे लोग जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट को कामयाब कराना चाहते हैं वो किसी भी कंट्री में मौजूद हैं और वो एक्टिव हैं और उनकी जो होस्ट गवर्नमेंट है वो उनको सॉफ्टली डील कर रही है फॉर वन रीज़न और दी अदर रीज़न, तो हमें इस पे करना पड़ेगा। देखिए, जो फाइनेंशियल टाइम्स है हमें ये बता रहा है कि जो कनाडा है उसके कुछ 62 डिप्लोमेट्स हैं इंडिया में, और उन्होंने जो है ये इंडिया ने जो ये कहा है कि जो टोटल है मतलब रिड्यूस बाय 41, और ये कहा गया है कि ये जो तारीख़ है यानी इस पे उनको टाइम भी सेट कर दिया गया है और तारीख़ दे दी गई है कि 10 अक्टूबर तक जो है ये अपने डिप्लोमेट्स रिपैट्रिएट कर लिए जाएं, वरना फिर इसके बाद क्या होगा वो भी बताया गया। और उसमें उन्होंने ये कहा है कि डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी
फॉर दोज डिप्लोमेट्स के वो जो हैं वो नहीं जा पाएंगे। वो बहरहाल वो तो जो होगा बाद में हम उसके पर बात किए लेंगे, लेकिन इस वक्त की डिटेल जो हमें डिटेल्स आ रही हैं वो ऐसे ही है कि इंडिया टेल्स कैनेडा टू विदड्रॉ 40 डिप्लोमेट्स, सेट्स डेडलाइन एंड वार्निंग। ये एक तरीके से वार्निंग है ना, वार्न किया है उसने, इंडिया ने, कि जनाब ये सूरत हाल है और निकाल लीजिए अब अपने उसको। अब ये जो मैंने ये बात की कि ये इंडिया के लिए विन विन पोजीशन या सिचुएशन इसलिए है कि कनाडा की ये कोशिश थी कि वो वेस्ट को अपने साथ मिलाए, यानी उसके जितने भी अलाइज हैं जो भी हैं उनको अपने साथ मिलाकर इंडिया के ख़िलाफ़ एक बड़ा महाज कायम कर सके या बना सके। और दूसरी तरफ हमने ये देखा कि इंडिया ने इसके जवाब में, मैंने आपको पहले भी कहा था कि इंडिया ने जो इसका स्टैंस लिया वो बहुत टफ था स्टार्ट से ही। हम दूसरी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं, इनकी कोई लंबी चौड़ी सपोर्ट नहीं है नॉर्थ से, अदर दैन ये इनका अपना एरिया जो है, ये जितने भी ये पंजाब हरियाणा इस साइड पे उनकी कोई लंबी चौड़ी सपोर्ट नहीं है। यहाँ बाप आ जाती है, यहाँ कांग्रेस होती है वहाँ पे, सॉरी बाप कह रहा हूँ, आम आदमी पार्टी होती है या कांग्रेस होती है वहाँ पे, तो वो भी समझते हैं कि मेरे लिए ये एक चैलेंज है। सो इट्स नॉट जस्ट ऑल जिसे कहते हैं ना खालिस्तानी मूवमेंट जो है, ये इन इटसेल्फ ऑब्वियसली मैं तो बार बार एक चीज़ कह चुका हूँ कि देयर इज़ नो स्पेस ऑफ सेपरेशन, देयर इज़ नो स्पेस ऑफ इस तरह की जो हथकंडे होते हैं कि नहीं जी हमें अलहदा मुल्क चाहिए। 21st सेंचुरी में दिस इज़ आउटडेटेड कॉन्सेप्ट। आप ऐसा बात नहीं कर सकते कहीं पे भी। ये इट्स नॉट अबाउट इंडिया, इट्स पाकिस्तान, दुनिया में कहीं पे भी कर लें आप ऐसे रेफरेंडम जो बेसिकली मज़ीद तफरीक फैला सकें, और पर्टिकुलरली वो लोग जो बाहर बैठे होते हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल कर देते हैं अपनी ही कम्युनिटी को बैक होम बराबर दिया। इंडिया के हवाले से ये है कि क्योंकि इंडिया में एक बड़ी तादाद में सिख कम्युनिटी पाई जाती है, तो वो एक बहुत सारे मेजॉरिटी तो जारी बात है इंडिया के सिख जो हैं वो नहीं सपोर्ट करते इस तरह की मूवमेंट को। वो कहते हैं नहीं, वी विल नॉट सपोर्ट बिकॉज वी आर लिविंग हैप्पीली एंड वी हैव नथिंग टू डू विद दिस। लेकिन ऑब्वियसली देयर इज अ साइजेबल सेक्शन ऑफ दैट कम्युनिटी जो कहता है कि नहीं जी हमारे साथ ज्यादती हो रही है एंड ऑल दैट। लेकिन ये जो ट्रेंड है इंडिया को समझ आ गई है। इंडिया ने कहा भाई हमने क्या किया कि जिस दिन से ये चीज़ें हुई हैं, ठीक है जी, उस दिन से वेस्टर्न वर्ल्ड का क्या रिस्पॉन्स है। मुझे तो ऐसे लगता है कि डॉक्टर जे